एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अपना 10 सवाल हो चुके, 9 10 11वां सवाल। फंक्शन दे रखे अपन x² - 3 x² + 1 x³ - 3 और x < 2 x < 2। इक्वल को निशान है, मतलब f ऑफ c उरे है। मतलब क्या पे चेक कर, 2 के ऊपर तो यो वैल्यू है, 2 पे यो फंक्शन लेना है, x की 3 - 3 आ रो f x की जगह के उरे 2 2 की 3 8 - 3 कितना आ गया 5। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x → 2 नेगेटिव, लिमिट x → 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। जो दो छोटी वैल्यू है, दो बड़ी वैल्यू है, x की वैल्यू दो बड़ी है तो या तो राइट हैंड साइड को है और ये है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। के पुट करांगा, पुट x बराबर 2 - h और x → 0 सॉरी h → 0 x की जगह 2 - h की क्यूब -3 a की क्यूब खोल दिया। a - b की क्यूब को फॉर्मूला क्या है, उधर लिखूँ हूँ a माइनस प्लस सारी को लिखूँ पहला a + b की क्यूब को, a की 3 b की 3 + 3 a² b + 3 ab²। और अगर माइनस हो, a की 3 - b की 3 -3 a² b + 3 ab²। यह बात समझ आ गई, ये इसको फॉर्मूला। तो माइनस सारी को लिमिट h → 0 पहला क्यूब खोल लोगा, a की 3 2 की 3 माइनस h की 3 -3 a की तो स्क्वायर, a की जगह क्या है 2 तो 2 की स्क्वायर, b की जगह क्या है h तो 2 की स्क्वायर 4 दिए 12h + 3 ab², 3 a 3 दूनी 6 और b की स्क्वायर माइनस कोई 3 है ही है। h की वैल्यू 0 पुट करांगा, यो 0 यो 0 यो 0 जो क्या बच गया बस क्या गया जो था लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पुट x बराबर 2 + h और h → 0 लिमिट h → 0 2 + h की स्क्वायर + 1 a की स्क्वायर + b की स्क्वायर लिमिट h → 0 h की वैल्यू 0 0। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ c या f ऑफ 2। तो दोनों सारा उत्तर कितना है 5। तो फंक्शन क्या है यो अलग अलग फंक्शन है, उसके बावजूद भी यो कंटिन्यूअस। f(x) x की 10 - 1 x की 2 x < = 1 x greater than 1 इक्वल टू 1 में यही फंक्शन लेना अपन, पहला मैं यही काट देख रूँ में से 1 पे 1 की 10 आगे बात समझ। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x → 1 नेगेटिव, लिमिट x → 1 पॉजिटिव। ए को छोटी वैल्यू है, ए को छोटी है तो ये फंक्शन लिखना है और बड़ी है तो यो लिमिट x → 0 आ जाएगा और के पुट करांगा। क्लियर है, ये बात समझ आई है। अब क्या करोगा इसको
क्यों हो गया वो? आगे फॉर्मूला ही नहीं है सर, कोई स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा? 10 को फॉर्मूला लगाओ। 10 को अगर नया याद है तो एक रूल हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n बटा में x की पावर a हुआ है, तो n डायरेक्ट लिखे जाए कर है जो n आगे और x की n माइनस 1 क्लास 11th में फॉर्मूला है। तो n जो हो जो नीचे के है, नीचे है 1, नीचे के वैल्यू है बटा में 1 माइनस को हूँ वो फॉर्मूला है। अगर उरे या चीज़ पावर जैसे नहीं हुआ है x की 5 माइनस 3 की 2 की कुछ भी हो और नीचे x माइनस 2 आ जाए, लिमिट x टेंड टू उरे a है सॉरी, तो 2 माइनस 2 नीचे 0 बनने लग रहे, तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट है x की 5 माइनस 2 की 5 है, इस तरह को है, तो यूरो पावर आ गए और x की 1 कम और फिर x की वैल्यू है 2 है तो 2 रख देना, 3 है 3 रख देना, ये एक रहा इसको आंसर, समझाइए। तो यो या तो उरे 10 पावर खोल लो, 10 पावर तो ये खोलनी थोड़ी इम्पॉसिबल है, वैसे तो 10 को भी फॉर्मूला वैसी कोई बड़ी बात को नहीं। दूसरी चीज़ एक बट्टा में 1 है, पूरे 1 न के लिख सकूँ मैं, 1 न के लिख सकूँ मैं, के पुट करे उरे मैं पुट करे हो x बराबर 1 माइनस एच, जो इनने जाके 1 की वैल्यू तो x प्लस एच आ गई और x की वैल्यू के ही x की वैल्यू के है 1 माइनस एच प्लस एच, x की वैल्यू 1 माइनस एच को नहीं होगी, यो प्लस एच है। आगे बात समझ? नहीं सर, मेरा समझ में नहीं। ठीक है, पहला फिर फॉर्मूला देखो, पहला कुछ फॉर्मूला समझाऊँ। देखो लिमिट x टेंड टू दे रखी है मान ले 8, उरे दे रखे है x की 3 माइनस 8 की 3, नीचे दे रखे x माइनस 8। आगे बात समझे? उरे 3 है तो आप उरे तो ले खोल भी सका, हाँ एक खोल लांगा तो क्या है a की 3 माइनस b की 3 वो फॉर्मूला क्या है a माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे यो ये ए मान्यो एन बी, तो नीचे ए माइनस बी है, यो कट गया सिर्फ आ वैल्यू बचे, तो ए की स्क्वायर ए और बी की गुणा, फिर क्लियर है, और x की वैल्यू 8 है, तो कितना हो गया मतलब 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कॉमन है, क्या आ गया 3 बार आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यो तो हो गया इसको प्रूफ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें यह पावर लिख कर एक्स की एक पावर कम करनी है 3, एक्स जगह क्या है सेम को नहीं है, तो जब भी इस तरह फंक्शन हुआ है लिमिट x टेंड टू a x की n माइनस ए की एन बटा x माइनस ए, तो उत्तर होगा n पावर आ गया और यो आंसर हो जाए, समझ आएगा। आज फिर यही काम करूँगा, पेपर है तैयारी करो।